मुल्क के दीगर शहरों की तरह नांदेड़ में भी यौम आज़ादी की तकरीब का जोश व खरोश के साथ अहतमाम किया गया। कोरोना के सबब इस मरतबा यौम आज़ादी तकरीब को निहायत महदूद पैमाने पर ही मनाया गया। मरकजी सतह पर जिला कलेक्टर दफ्तर में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। रियासत के काबीनी वजीर व नांदेड़ जिले के इंचार्ज वजीर अशोक चौहान ने तिरंगा लहराया और झंडे को सलामी दी। यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगे के लिए आदेश। नांदेड़ कॉलेज में शुरू करने किया है। यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान अशोक चौहान ने सभी देशवासियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात में जहां एक तरफ कोरोना जैसी वबा से मुकाबला किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मुल्क में कौमी यकजहती को बरकरार रखने के लिए भी तमाम लोगों को आगे आने की जरूरत है। कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में तिब्बी अमले की जानिब से की जा रही कोशिशों को काबिल सताइश बताया। तकरीब के दौरान तालीमी शोबे में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुंतखब तलबा को एजाज से नवाजा गया। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुंतखब शख्सियात को भी एजाज़ात दिए गए। तकरीब के इख्तिताम पर अशोक चौहान ने तहरीक आज़ादी में शरीक हुए मुजाहिदीन आज़ादी जिन्हें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया था उनसे मुलाकातें की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। बंधू आणि भगिनींनो, स्वातंत्र्य दिनाच्या आपल्या सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। आजचा दिवस देशासाठी ज्यांनी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, ज्या ज्ञात अज्ञात स्वातंत्र्य सैनिकांनी देशासाठी आपलं सर्वस्व अर्पण केलं, त्यांना प्रथम मी वंदन करतो। आजचा दिवस त्यांच्या बलिदानाचं स्मरण करण्याचा हा महत्त्वपूर्ण दिवस आहे आणि हे स्मरण केवळ शब्दांच्या माध्यमातून व्यक्त करून भागणार नाही, तर देशाच्या प्रती, लोकशाही प्रती आपली जी जबाबदारी आणि आपलं जे कर्तव्य आहे ते प्रामाणिकपणे पार पाडून आपलं देशप्रेम, आपली कर्तव्य दक्षता पार पाडण्याचा आजचा हा कालावधी आहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लोकमान्य टिळक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्यासारखे असंख्य सैनांनी अनेक वर्ष स्वातंत्र्याचा लढा चालवला। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाला घटना दिली आणि या घटनेच्या माध्यमातून या देशाला लोकशाही मिळाली, सर्वसामान्य माणसाला आपले अधिकार मिळाले। श्रीमंत असो, गरीब असो, कुठल्याही जाती धर्माचा असो, प्रत्येकाला समान अधिकार बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून मिळवून दिला। मित्रांनो, आपली ही पुढची पिढी खऱ्या अर्थाने भाग्यवान आहे की आपल्या पिढीला मागच्या पिढीने जे काही हाल अपेक्षा सहन केला, लढा दिला, तो लढा आपल्याला द्यायची गरज पडली नाही आणि आपण त्याही दिलेल्या स्वातंत्र्यातून आपण या देशाला उभं करण्याचं काम आज प्रामाणिकपणे प्रत्येकाने जबाबदारीने बजावलं पाहिजे, की निश्चित आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून अपेक्षा आहे।
नांदेड़ में जहां एक तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा था, तो ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ मराठवाड़ा जनता विकास परिषद की जानिब से खामोश एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि मौजूदा रियासती हुकूमत मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की मियाद में तोसी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसकी वजह से काफी मेहनतों और कोशिशों से कायम किए गए मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल का वजूद खतरे में आ गया है। इनका कहना है कि रियासती हुकूमत से बार बार मुतालबा किए जाने के बावजूद इस मामले में कोई कदम नहीं बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इस मसले पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने के लिए आज यौम आज़ादी के मौके पर इस तरह से एहतजाज का रास्ता अपनाना पड़ा। मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल के क़याम का मकसद मराठवाड़ा में शामिल तमाम अजला की मसावियाना तरक्की को मुमकिन बनाना है। मराठवाड़ा के मसाइल पर रियासती हुकूमत को मुतवज्जह भी किया जाना है और यहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आ सके, इसके लिए भी कोशिशें की जानी है। मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल की मियाद में तोसी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से इस इदारे का वजूद अब खतरे में है। मुजाहिरीन ने रियासती हुकूमत को इस मसले के हल के लिए फौरी प्रपोजल पेश करने की मांग की है। आज सबसे पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उपलक्ष्य में सभी नांदेड़कर भाइयों को बधाई देता हूं। ये सरकार ने मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल जो हमने लड़के पाए थे उनको मुदतवार देने का प्रस्ताव अभी तक राज्यपाल के तरफ नहीं भेजा है। उसके लिए बार बार चाल ढकल की जाती है। सरकार को हम बार बार कह रहे हैं, मराठवाड़े के सभी तकरीबन आमदारों ने राज्यपाल को और मुख्यमंत्री जी को लेटर दिया है कि जो वैधानिक विकास मंडल है उनको मुदतवार दी जाए, लेकिन सरकार उसका प्रस्ताव नहीं भेज रही है। हालांकि ये बहुत बड़ा संघर्ष था कि वैधानिक विकास मंडल के लिए गोविंद भाई श्राफ, अनंतराव नागापुरकर इन जैसों ने सालों साल लड़ाई लड़ी और उसके बाद वैधानिक विकास मंडल पाया गया। ये वैधानिक विकास मंडल है किसके लिए? मराठवाड़े का समतोल विकास होना, हर भाग का समतोल विकास होना, इसलिए वैधानिक विकास मंडल निर्माण किया गया। लेकिन आज की सरकार राज्य में की उसको मुदतवार नहीं देके एक तरफ से मागास ले मराठवाड़े पे और अन्याय कर रही है, ऐसा हमें लगता है। शासन ने, राज्य शासन ने इसकी तुरंत दखल लेकर मराठवाड़ा वैधानिक विकास मंडल को मुदतवार देना चाहिए, ये हमारी आज की मांग है। नांदेड़ में एक मरतबा फिर कोरोना मुतासरीन की तादाद में आज अचानक इजाफा देखने को मिला। पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 196 मरीजों का इजाफा हुआ है, जबकि इलाज के दौरान 4 अफराद की मौत भी हो चुकी है। हलाक होने वालों का ताल्लुक मुदखेड़, लोहा और नांदेड़ शहर के सोमेश कॉलोनी और दीप नगर से है। इस तरह नांदेड़ में कोरोना से हलाक होने वालों की तादाद अब बढ़कर 144 हो गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से आज जारी की गई प्रेस नोट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 196 कोरोना के नए मरीजों का इजाफा हुआ है। कोरोना मुतासरीन की जुमला तादाद बढ़कर 4011 हो गई है। आज 87 अफराद कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं और घर लौट गए हैं। इसी तरह अब तक 2312 मरीज मुकम्मल तौर पर ठीक हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी 1537 कोरोना मुतासरीन का जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में इलाज जारी है। कोरोना मुतासरीन में 181 अफराद की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। यौम आज़ादी के मौके पर शहर में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम का भी इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में MSMRA नांदेड़ यूनिट की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। मौजूदा कोरोना के हालात में ब्लड डोनेशन की बहुत अहमियत बढ़ गई है। रोजाना अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ रहे मरीजों को अक्सर ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड बैंकों में जरूरत के मुताबिक ब्लड का होना ऐसे हालात में जरूरी हो गया है। इसलिए MSMRA नांदेड़ यूनिट के सभी मेंबरान की जानिब से इस बात की कोशिश की गई कि यौम आज़ादी के मुबारक मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप लेकर जरूरतमंदों की मदद का एक अहम काम किया जाए। कैंप में कसीर तादाद में नौजवानों ने ब्लड डोनेशन किया। इस मौके पर मुल्क को आज़ादी दिलाने में अपनी जान की कुर्बानियां पेश करने वाले शहीद जवानों को भी याद किया गया, उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इसके अलावा इस तंजीम के सभी मेंबरान ने वजीर आला के इमदादी फंड में रकम भी जमा की है। आज 15 अगस्त स्वातंत्र्य दिन निमित्त
नांदेड़ MSMR यूनिट की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है। उस ब्लड डोनेशन कैंप में हमारे सभी सभासद कोरोना योद्धा बोल के सामने आए हैं। आज नांदेड़ में तकरीबन सभी ब्लड बैंक में जो ब्लड का साठा होता है वो बहुत कम हो चुका है। इसलिए आज नांदेड़ में, नांदेड़ शहर या जिला भर कहीं भी हो, रुकने की सेवा करने के लिए ब्लड बहुत इसेंशियल है। और ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो कहीं फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं होता है, वो ह्यूमन से लेके ह्यूमन को ही देना पड़ता है। इसलिए नांदेड़ MSMR यूनिट के सभी सभासद कोरोना योद्धा बोल के सामने आए और अभी तक 53 बैग कंप्लीट हो गई। हमारा कम से कम 150 का टारगेट आज पकड़ के चल रहे हैं। अगर 150 बैग यहाँ से कलेक्ट हो गया तो नांदेड़ शहर इसके साथ जिला भर में उसका स्टॉक अगले 15 से 20 दिन तक अपने सभी पेशेंट को इसका बेनिफिट होगा। और नांदेड़ कोरोना योद्धा का इस अवसर पे मैं यूनिट सेक्रेटरी श्याम पाटिल ओडजी बोल के यूनिट का सेक्रेटरी होने की वजह से सबका मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ और सबका कौतुक करता हूँ कि कोरोना योद्धा बोल के ऐसे कोरोना महामारी में उन्होंने सामने आए। यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर शहर के तालीमी इदारों में भी परचम कुशाई का एहतमाम किया गया और तलबा की हौसला अफजाई के लिए तहनीती तकरीबात ली गई। इस सिलसिले में सना इंटरनेशनल स्कूल में एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में इस साल CBSE के 10वीं बोर्ड इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा गया। खासतौर पर स्कूल के होनहार तालिब इल्म काजी अजीम सिद्दीकी, जिन्होंने हाल ही में SSC के बोर्ड इम्तिहान में इम्तियाजी कामयाबी हासिल करने पर इदारे की प्रिंसिपल लुबना नाजिया शेख ने इन्हें तहनीत पेश की और रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर काजी जावेद सिद्दीकी ने भी स्कूल इंतजामिया की सताइश की और तमाम असातिज़ा को अपनी तरफ से तोहफ़े पेश किए और इसी तरह कामयाबी का सफ़र जारी रखने के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15 अगस्त के मौके पर जो 74वां 15 अगस्त मनाया जा रहा है, काजी अजीम जो हमारे स्कूल के होनहार तालिब इल्म हैं, जिन्होंने 75% नशानात लेकर CBSE बोर्ड से कामयाबी हासिल की, उनके ज़िमन में उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें उन्होंने हाजिर रहकर तमाम अपनी जो कुछ भी कामयाबी के असल वजूहात थी तमाम बताई। और मैं भी अल्लाह ताला से का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इन तलबा के ऊपर, हमारे असातिज़ा को और हमको, मैनेजमेंट को, सबको इन तलबा के ऊपर मेहनत करके उनका मुस्तकबिल दरख्शां करने के लिए कोशिश की जा रही है। वालेकुम। 15 अगस्त के मौके पर पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ मैं। और स्कूल में जो प्रोग्राम लिए हैं काजी अजीम सिद्दीकी का, इसकी भी बहुत बहुत मुबारकबाद सर को, बड़े सर को, मैम को, लुबना मैम को, सबको, पूरे टीचर्स को मुबारकबाद मेरी तरफ से। जो आज अच्छे मार्क्स से बच्चा पास होने के बाद हिम्मत अफजाई का प्रोग्राम लिया गया है, ये काबिल तारीफ़ है और बच्चे आगे भी तरक्की करे। मेरी दुआ है टीचरों के लिए भी और बच्चों के लिए भी, हर बच्चा आगे तरक्की करे और हर इंसान की खिदमत करे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर एक का काम करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IPS बने। इंशाअल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Qazi Azim Siddiqui, son of Qazi Ahmad Muhyiddin. Alhamdulillah, I am thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for providing me with success. After that, I thank to my parents and all teachers, those who supported me and give their best, and I wish you all happy Independence Day. Thank you.